मथुरा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सपा बसपा रालोद के गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो कल तक एक दूसरे को विरोधी मानकर चुनाव लड़ रहे थे, अब इनका सफाया होने वाला है। पहले चरण में ही अपनी हार मान चुका विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी के लिए हल्ला मचा रहा है। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी थी, दोनों ने गठबंधन कर लिया। मन में गांठें हैं, फिर भी उन्होंने गठबंधन कर लिया। मन की गांठ अभी टूटी नहीं है, फिर भी गठबंधन कर लिया, क्योंकि सच्चाई को समझते हैं कि यदि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मोदी की जैसी आंधी चल रही है, उस आंधी में हम तिनके की तरफ उड़ जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने गठबंधन करने का फैसला है। लोकसभा चुनाव के चलते हेमा मालिनी का प्रचार करने गृह मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा पहुंचे थे, जहां चौमुहा स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में उनकी सभा थी। लेकिन गृह मंत्री की रैली में ज्यादातर कुर्सियां खाली नजर आईं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की रैली में भी भाजपा नेता कुर्सियां नहीं भर पाए थे। हालत ये है कि खाली कुर्सियां भरने के लिए स्कूली बच्चों का सहारा लेना पड़ा। फतेहपुर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के समर्थन में वोट मांगने आए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में बीजेपी जिन मुद्दों की बात करके सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और बजरंगबली के नाम पर वोट मांगते हैं, चुनाव निकल जाए तो राम भगवान को भूल जाते हैं और फिर उनका कोई जिक्र तक नहीं करते। सामने वाले हमारे क्या बोलते हैं, दिन भर गालियां, जिसको देखो वही गालियां। चुनाव आ जाए तो भगवान के नाम लेने, उनको उनके नाम को वोट मांगे। चुनाव चले जाए उसका भगवान नाम को भूल जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं। आप बताइए क्या भगवान राम के लिए क्या कुछ नहीं, बस चुनाव के वक्त भगवान राम बजरंगबली, और जहाँ चुनाव खत्म हुए फिर उनका कोई जिक्र नहीं। फिर अपना सत्ता शासन में बैठ के मजे लेना, फिर 5 साल बाद शुरू कर देना। कितने साल तक लोगों को गुमराह करो, कितने साल तक इस बातें करो। जो कुछ भी किया मनरेगा देना और किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसानों का कर्ज 80,000 करोड़ रुपया में तो मंत्री बन गए, किसने माफ किया? कांग्रेस सरकार ने माफ किया। एक काम तो बताओ, 2014 में जितने भाषण हमारे मित्र मोदी जी ने दिए, उनमें अगर एक वादा भी पूरा हुआ तो फतेहपुर जिले की बिंद की कोतवाली क्षेत्र के कस्बे मीरकपुर किल्लेश्वरी मंदिर से करीब 500 मीटर दूर जंगल में गहरे सूखे कुएं में 3 वर्षीय मासूम बच्ची संदिग्ध अवस्था में कुएं में गिर पड़ी। मासूम के रोने की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे किसानों ने बच्ची को बाहर निकाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने बांदा में पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आर.के. पटेल के नामांकन जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा स्थल पर प्रदेश सरकार के मंत्री धुन्नी सिंह समेत दोनों जनपदों के विधायक और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलराज मिश्र की मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बुलंदशहर में जिला जेल में कैदियों की भरमार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महज 4 कैदी ही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। दरअसल तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद पोस्टल बैलेट के जरिए 4 कैदी अपने चहेते प्रत्याशी को वोट डाल सकेंगे। गौरतलब है कि जेल में एनएसए के तहत बंद कैदियों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। कैदी तो कुल बंदी जो है 2044 आज प्रातः खुले हैं, लेकिन जो निवारक निरोध के अंतर्गत विरुद्ध होते हैं उन्हीं को मतदान का अधिकार होता है। ऐसे हमारे कारागार में 4 बंदी निरुद्ध हैं जो निवारक निरोध के अंतर्गत हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के अंतर्गत हैं। उन पर अन्य भी कोई आपराधिक बात लंबित नहीं है। तो यही मताधिकार का प्रयोग सर कैसे करेंगे, कहाँ क्या प्रोसीजर है? ये जिला निर्वाचन कार्यालय से इनके लिए डाक मतपत्र आएगा। इसके लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है और वहाँ से इनका एक जो प्रारूप 12 भरने को होता है वो प्राप्त हो चुका है, जिसे भर करके आज ही जिला निर्वाचन कार्यालय को भेज दिया गया। मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने आजम खान की बदजुबानी पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि आजम खान ने वो बात जयप्रदा के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नीचे आरएसएस का नेकर पहनते हैं। आजम का इशारा उनकी तरफ था। समाजवादी लोग महिलाओं और बेटियों के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया।
राजम्मा साहब थे, याद कीजिए मंच पर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं इससे बचे रहना, इनसे भी कभी कभी ये भी पलट जाते हैं और तीसरे चरण के बाद ये भी पलट जाएंगे। भैया भाई साहब, अभी थोड़ा बहुत तो फंस आए हैं, भाई झंडा नहीं हटाने का, कभी कभी तो दिखाते हैं बहुत, हटाना नहीं मोड़ देना जरा सा। लेकिन इनके ऊपर भी मजबूरी है, इनकी गलती नहीं है, इनसे हमारा आपका झगड़ा नहीं है। ये तो पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पूरा लिखते हैं, ये तो हमारे आपके जैसे ही हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसे हैं जो हमारी आपकी कटिंग कर देते हैं। झांसी की पूंछ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आमगांव में गेहूं बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे 3 युवक हादसे का शिकार हो गए। ग्राम चितगुवा के नजदीक पहुंचते ही निर्माणाधीन पुलिया में ट्रॉली चले जाने के कारण ट्रैक्टर चालक अपना संतुलन खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया की रेलिंग से टकराकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आगरा में एक बार फिर बसपा प्रत्याशी के विवादित बोल सामने आए हैं। इन्होंने गंगा की सौगंध दिखाकर कांग्रेस प्रत्याशी को जूतों से मारने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर को नचनिया कहने के साथ उनके समर्थकों को कुत्ता कहकर संबोधित किया। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया है। गौरतलब है कि बसपा प्रत्याशी पर अब तक 4 बार आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो चुका है। बलरामपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर सभी दलों के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा नेताओं ने जयंती के बहाने दलित वोटों को भी साधने का प्रयास किया। मोगा में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक का आयोजन किया जा रहा है। आम जनता को जागरूक करने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी जागरूकता कैंप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मोगा के फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ स्कूलों और नेस्ले फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान आग लगने पर तत्काल की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी बताया गया।